खबर खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर उपस्थित हूँ, जहाँ पे किसान का लगभग 54 दिन का धरना देते हो गया, लेकिन अभी तक सरकार की 10 बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई फैसला निकल के आया नहीं। आज हापुड़ से तमाम किसान ट्रैक्टर टाली में भर करके आए हैं और उनसे भी हम बातें करेंगे कि क्या उनकी विचारधारा है, क्या वो चाहते हैं सरकार से, उस पर हम कुछ बात करना चाहेंगे। एक सेकंड भी करता हूँ। हम हापुड़ से हैं और बिल्कुल शुरू में बताइए। मैं कह रहा हूँ कि 10 बार की वार्ता सरकार से हो चुकी, सरकार अपने अड़ियल रवैये पे आज भी कायम है। सरकार की क्या मंशा है कि ये ऐसे ही वार्ता चलती रहेगी या कुछ इसका निष्कर्ष निकलेगा किसानों के पक्ष में? देखिए, सरकार अपने अड़ियल रवैये पे है तो किसान भी अपने अड़ियल रवैये पे है। किसान ही किससे दब रहा है? किसान आप देख रहे हो, जितना दिन बढ़ रहे हैं उतना किसान और ज़्यादा तादाद में यहाँ बढ़ रहा है। किसान हठधर्मिता छोड़ दे, नहीं तो ये आंदोलन उस कदर पहुँच जाएगा कि सरकार नेस्तनाबूद हो जाएगी। सरकार बीच में गिरने के चांसेस हो सकते हैं। और हठधर्मिता की देखिए, अब जो 10 दौर की वार्ता हुई है ना कहीं सरकार झुकती दिखाई दी है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम 2 साल इसे कम बैक कर रहे हैं और कमेटी गठित करेंगे, लेकिन हमने कहा है कि इसे ख़त्म कीजिए। 3 कृषि कानून जो तुम लाए हो उसे ख़त्म कीजिए और MSP पे हमारा कानून लाइए। 1.5 साल का सरकार ने इसको निरस्त कर दिया कि 1.5 साल के लिए ये कानून बिल्कुल रद्द है। तो क्या लगता है कि 1.5 साल के बाद कानून में फिर से संशोधन होगा या 1.5 साल के आश्वासन पे किसान नहीं, जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। बिल वापसी होनी चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य। और हमारे टिकैत साहब ने साथ में कह दिया है कि जो हमारे साथ में और 2 कानून हैं, बिजली का और सीड बिल का, पराली का, वो भी खत्म होने चाहिए। तो पराली का मुद्दा और उसका बिजली का मुद्दा तो पहले ही साल हो चुका है। कहीं खत्म कहाँ है? अभी आप जाके देखिए, किसानों पे जुर्माने लगाए जा रहे हैं, किसानों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो रही है। ये तो किसान संगठित है, इसलिए सरकार की मादा नहीं हो रही है किसान के ऊपर वो मुकदमे लगा पाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज्यादती है और किसान इसे सहन नहीं कर पाएगा। आप कहाँ से? हाँ जी, सर ये बताइए कि जो सरकार ने अभी 1.5 साल तक के कानून को रद्द करने के लिए कहा है, 1.5 साल तक अगर कानून रद्द हो गया तो सरकार की मंशा जो है इस कानून में संशोधन लाने की है। क्या तक ये संशोधन लाने की है, तो संशोधन अगर लाएगी तो आज भी किसान संशोधन के लिए तैयार नहीं है, उस वक्त क्या संशोधन के लिए तैयार होंगे? सरकार केवल किसान को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है कि 2 साल बाद का झांसा देकर हमें उसके बाद इसे धीरे से फिर लागू कर देंगे, ऐसे किसान मानने को किसी कीमत पर तैयार नहीं है। अगर सरकार चाहे तो हम 2024 तक भी यही धरने पर बैठे रहेंगे। हर तरीके से किसान आज किसान के हित में एकत्रित है, हमेशा साथ है, साथ रहेगा। इस मोदी सरकार को हम 2024 में जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। किसान एकदम जिंदाबाद। आज किसान जिस तरह से पूरी दुनिया को कमा कर खिलाता है, आज वो अपनी एकता यहाँ दिखा रहा है और ये सरकार को दिखाता रहेगा हमेशा कि हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे जब तक इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं किया जाएगा। किसान किसी भी हाल में यहाँ से नहीं उठेगा। ठीक है, ये जो अभी तक की वार्ता 10 बार की वार्ता हो चुकी, कोई फैसला नहीं। आज किसान संगठन कल की वार्ता को लेकर के कहे कि हम अपना फैसला सुनाएंगे, जो 1.5 साल के कानून को चलता है, तो आज फैसला सुनाएंगे। तो क्या लगता है कि किसान के बड़े नेता जो नेता लोग हैं, उनके द्वारा फैसला क्या सरकार को सहमति पे मिलेगा? अगर मोदी जी को जरा सी भी शर्म आती है ना, सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ किसान भाई शहीद हुए हैं ना, उनको नमन करें, उनको श्रद्धांजलि दें। जो किसान को अन्नदाता बताते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि आज तक उन्होंने जो शहीद हमारे किसान भाई हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी है। और तुरंत इन काले कानूनों को वापस ले ले, तो इसी में मोदी जी की बधाई है। गोस्वामी वाला मामले को आप सुना है? एक टीवी चैनल चलता आप बताइए है, आर भारत। आप बताइए क्या? रिपब्लिक भारत करके, रिपब्लिक भारत के अर्णब गोस्वामी पुलवामा कांड में जो हुआ था 42 जवान जो मारे गए थे, उसमें
फेसबुक लीक आउट हुई है इसमें और सरकार की मिली भगत। देखिए मोदी जी ने 370 हटाई, अच्छा किया। राम मंदिर का निर्माण किया, अच्छा किया। लेकिन आज किसान का अन्नदाता, देश का अन्नदाता किसान जो सड़क पर पड़ा है, मोदी को शर्म आनी चाहिए। किस चीज़ के लिए मोदी जी बैठाए थे? क्या इसीलिए बैठाए थे? आज हमारे गन्ने का भुगतान मोदी जी कहते हैं कि 14 दिन में कराएंगे, 14 महीने में आज हमारे गन्ने का भुगतान नहीं है। शर्म आनी चाहिए मोदी और योगी दोनों को। हम चाहते हैं कि जिस तरह से मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो मोदी जी हमारा उधर तो गन्ना गिरे, उधर हमारे खाते में भुगतान आ जाए। क्यों हमें पर्ची देते हैं? हम नहीं चाहते। हमें कृषि मंत्री तो बार बार दावा करते हैं कि गन्ने का भुगतान अब समय से किया जा रहा है। हमारा सिंभावली शुगर मिल है और किसी भी किसान से पूछ लीजिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ ये है, हम 3 महीने से गन्ना डाल रहे हैं, हमें ये नहीं पता हमारा गन्ना क्या रेट जा रहा है। तो इससे बड़ा और धोखा और क्या होगा हमारे साथ? इससे बड़ा धोखा हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। केवल किसान को छला जा रहा है, किसान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन इस बार किसान एकजुटता के साथ उठा है और अपनी मांगे जब तक नहीं मनवा लेगा, बिल्कुल हार नहीं मानेगा। क्या लगता है कि सरकार जिस तरीके से अपने कदम उठाई पड़ी है, तो क्या इसका डेडलॉक टूटने की स्थिति आ रही है? जब काम नहीं करने के, तो जब शर्त मानेंगे सही बात है। डेडलॉक टूटने का है कि डेडलॉक टूटेगा, सरकार मानेगी, अपने कदम पीछे हटाएगी कि नहीं? सरकार पीछे नहीं हटाएगी, डेडलॉक नहीं टूटेगा जब तक सरकार पीछे कदम नहीं उठाएगी। सरकार को डेडलॉक तोड़ना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, नहीं तो हम मना के जाएंगे यहाँ से। हर कीमत पर सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार को मनाने के लिए हम बैठे हैं ना। यानी आज भी जो वार्ता होनी है उसमें यही आपका फैसला है कि जब तक कानून को वापस नहीं करेंगे, जब तक बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर हम वापस नहीं जाएंगे जब तक कानून वापसी नहीं है। और हमारे जो किसान भाई यहाँ हैं, उनके लिए जिस तरह से भी सहयोग हमसे होगा, खाने से, पीने से, दूध से, गुड़ से, उस सब तरह की सुविधा हम यहाँ उपलब्ध कराएंगे। और हम लेकर भी आए हैं, 2 ट्रैक्टर हमारे साथ हैं, जिसमें सब्जी भी है, दूध भी है, सब तरह का सामान हम किसानों के लिए लेके आए। एक किसानों को धोखा देने की सरकार, मोदी ने हमारे लिए क्या कर दिया? हम जो सड़क पर बैठा दिए, ये जो है ये किसान चले ना, अब तुम अपने और मारो। जी कहाँ से आए, नाम तो बताना। निजाम सर है। हाँ, हमारे जो बच्चों का पढ़ने लिखने का सब कोई नहीं है। पेमेंट नहीं लेता, पेमेंट लेता नहीं। दोनों 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। और उन्हें क्या करें? 2000 रुपये आपको मिला कि नहीं? 2000 को सूत्रों को 2000 से ज्यादा कितने बाजार गेहूँ खाए गए? 2000 का क्या करें? तो क्या करें? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। घुमा भैया थोड़ा सा। अभी आपने देखा कि इतने किसानों से आप पूछे आए, तमाम किसानों से बात हुई और उनका भी यही कहना है कि ये सरकार अभी फैसला 1.5 साल के लिए रोक रही है, अगले समय आने के बाद ये फैसले को फिर से लागू करेगी। सरकार जो है, इसलिए ये सरकार जो है धोखा देगी किसानों नहीं को। होगा तब तक हम वापस यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम सालों का इंतजाम खाने का बंदोबस्त करके रखते हैं। ये सरकार जो धोखा दे रही है, किसानों को भगा के